कामयाब हो गए। रिप्रोडक्शन में ना मेन मेन फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन का, मेन रिप्रोडक्टिव में टेस्टिस का। अब टेस्टिस देखिए, टेस्टिस के ऊपर का जो स्किन होता है, ऊपर का लेयर, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रटम। देखिए उसका नाम पहले नामकरण कर दो। ऊपर का जो ये पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? स्क्रटम, स्क्रटम। और इसके बाद ये अंदर से एक पार्ट होता है जो वैस डिफरेंस से जुड़ा हुआ है, प्लस इससे भी, इसको हम लोग बोलते हैं एपिडिडमिस। एपिडिडमिस यहाँ से अंदर से एक मोटा सा लेयर दिखेगा जो क्या है एपिडिडमिस। ये हो गया आपका स्क्रटम, ये हो गया एपिडिडमिस, ठीक है। और इस जुड़ा हुआ किससे? वैस डिफरेंस से। वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस जो होता है वो खास करके स्पर्म कैरी करता है, उससे हो गया स्पर्म ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ध्यान दीजिए, ये है वैस डिफरेंस। तो दो स्क्रटम, एक पेयर टेस्टिस, तो एक पेयर उसमें स्क्रटम है, ये सब क्या पेयर? दो दो है, ठीक है। तो वैस डिफरेंस भी दो है, इसमें एपिडिडमिस एक इधर है तो एक इधर है, लेफ्ट राइट दोनों में है। और ये देखिए कैसे ऊपर से होकर और कहाँ पे जाके मिला हुआ है? तो सेमिनल वेसिकल से जाके जुड़ गया। वैस डिफरेंस जो है, वैस डिफरेंस इधर इसमें लिखिए, नोट कर दें, वैस डिफरेंस ये जुड़ गया ऊपर से कहाँ जाके? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल फ्लूइड इसमें भरा हुआ रहता है, सेमिनल सीमेन, यहाँ पे सीमेन भरा होता है, ये आया और यहाँ पे आके इसमें मिल जाता है सीमेन। तो सीमेन यहाँ पर बनता है, इसलिए इसका नाम है क्या? सेमिनल वेसिकल। ये भी दो होता है लेफ्ट राइट में, ठीक है, दो। और ये जो आपको दिख रहा है ये यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, इसमें यूरिन जो है सो स्टोर होता है। और ये ऊपर से आपको दिख रहा है ये है यूरेटर, इसी से होकर ये किडनी से जुड़ा हुआ रहता है, किडनी से, और इसी से होकर यूरिन जो है सो इसमें भरते रहता है, इसमें भर जाता है। अब देखिए आपको हम बताते हैं, यहाँ देखिए पहला टेस्टिस, उसके ऊपर का लिया स्क्रटम, इधर से एपिडिडमिस, ये पूरा टेस्टिस हो गया। और ये ऊपर से जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस किससे जाकर मिल गया है? सेमिनल वेसिकल से। सीमेन कहाँ बनता है? सीमेन तो सेमिनल वेसिकल में ही बनता है, ठीक है। और उसमें जाकर ये भी स्टोर हो जाता है, मिल जाता है। कौन चीज? स्पर्म। स्पर्म भी यहाँ पर मिलता है। इसके बाद नीचे का पार्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसका काम है क्या कि दो चीज है इसमें, देखिए इसमें यूरिन भी है भरा हुआ और जब इधर से स्पर्म भी आ रहा है, तो दोनों जो है तो प्रोस्टेट ग्लैंड से ही पास होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से। तो प्रोस्टेट ग्लैंड यह काम करता है कि जब यूरिन रिलीज हो रहा है तो स्पर्म नहीं आने देता है, और स्पर्म रिलीज होगा तो यूरिन को नहीं आने देता है। ये एक जो है सो टर्मिनल का काम करता है, समझे? टर्मिनल का ये एकदम यूरिन आ रहा है तो स्पर्म नहीं, और स्पर्म जब आएगा तो वह यूरिन को रोक देगा। ये यहाँ पर जो है तो एकदम इसको यही काम है टर्मिनल का। दूसरा देखिए, ये बीच का जो पार्ट है, बीच का जो जुड़ा हुआ है आपको यूरेथ्रा, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर से, इस बीच के पार्ट को बोलते हैं हम लोग यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से होके यूरिन एंड स्पर्म दोनों रिलीज होता है। और ऊपर के मांसल भाग जो होता है ना, मस्कुलर टिश्यू, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पेनिस बोलते हैं। इसी का नाम है पेनिस, इसको पेनिस बोलते हैं। पेनिस को ऊपर का मांसल था, एक इंटरनल जो पाइप है यूरेथ्रा है, वही पाइप, समझे? जो जुड़ा रहता है किससे? प्रोस्टेट ग्लैंड से। और प्रोस्टेट ग्लैंड जुड़ा रहता है यूरिनरी ब्लैडर से, और उसके ऊपर में होता है सेमिनल वेसिकल, वहां से जुड़ा रहता है वैस डिफरेंस। तो देखिए इतना पार्ट हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इतना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। ये सब पार्ट हो गया। अब देखिए इस सब का फंक्शन थोड़ा सा देख लीजिए, आप ओवरव्यू दे रहे हैं। टेस्टिस का टेम्परेचर कम होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जनरली 37 डिग्री होता है, 37 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस। अब फ़ारेनहाइट में मापते हैं तो 98.5 होता है नॉर्मली, उससे बढ़ जाता है तो लो फीवर का आता है।
लेकिन ये टेस्टिस, पेनिस, दो ही एक ऐसा ऑर्गन है टेस्टिस जो हमारे शरीर के आउटर साइड में, तो शरीर के बाहर में है ना, इसका टेम्परेचर भी कम रहता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री। देखिए यहाँ लिखते रहे बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन टेस्टिस का टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेल्सियस ही मात्र होता है 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब स्पर्म जो होता है वो ठंडा रहता है, समझे, स्पर्म ठंडा रहता है। आप देखिए स्पर्म सेल जो होता है, स्पर्म सेल वो कितना होता है 10 से 20 लाख, ध्यान में रखिएगा 10 से 20 लाख इसमें सेल होता है, 10 से 20 लाख। और स्पर्म ml में अगर हम उसको मापते हैं तो फर्टिलाइज के लिए 7 ml की जरूरत होती है, तो 7 ml होना चाहिए, वैसे कम भी रहता है तो चलता है, लेकिन स्पर्म की संख्या कितना होता है 10 से 20 लाख के बीच में, ध्यान दीजिएगा। तो स्पर्म कितना ml 7 ml, ठीक है, और उसमें संख्या कितना हो जाएगा शुक्राणु की संख्या 10 से 20 लाख, 10 से 20 लाख होता है, ठीक है, लिख लीजिए 10 से 20 लाख इसकी संख्या होता है। अच्छा, इसका लाइफ होता है देखिए 20 मिनट, लाइफ स्पर्म का लाइफ कितना होता है 20 मिनट, 20 मिनट में वो जो है तो फिर डेट करने लगता है, मर जाता है, ठीक है, जब बाहर रिलीज होता है। अब देखिए यहाँ से तो रिप्रोडक्शन में ये सब आगे बताएंगे डिटेल्स, आपको अगर चाहिए तो कमेंट में लिखिए, तो हम आपको PDF जो है सो इसके डिस्क्रिप्शन में